कल कोई घटना घटित हुई थी जो हमारे पक्ष में नहीं थी, परंतु उसके साथ में रुकना नहीं है, उसके साथ में खुद को परेशान करना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। हमारे कर्म की गति क्या है, उसके साथ में आनंद खोजने वाले होंगे। कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति और प्रकृति के साथ में चलने वाले होते हैं तुला राशि के महानुभाव, जो जनवरी 2024 के साथ में अद्भुत संभावनाएं स्वयं के लिए देख रहे हैं, तथा उसी क्रम में यहाँ ग्रहीय व्यवस्थाओं के संकेत क्या कह रहे हैं, उसका पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए लेकर इन 31 दिनों के साथ उपस्थित हुए हैं। जनवरी 2024 का मासिक राशिफल तुला राशि के महानुभावों के लिए सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 5, 6 एवं 7 जनवरी 2024 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां लक्षाधिपति योग 18 जनवरी 2024 तक बनाती चली जाएंगी। बुध शुरुआती क्रम में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और उसके बाद में पराक्रम भावस्थ शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुरुआती 15 दिनों में लाभेश सूर्यदेव की स्थितियां पराक्रम भाव में रहेंगी, भाग्य भाव को देख रही होंगी। ये अद्भुत संचरणीय गति है। तो वहीं मंगल पूरे ही महीने बृहस्पति की मूल त्रिकोण में। अद्भुत बात ये देखिए कि बृहस्पति मंगल का परिवर्तन भी यहाँ सामने है। चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के क्रम में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। स्पष्ट रूपेण यहाँ हृदय संबंधी रोगों से संभलने की जरूरत रहेगी। 15 जनवरी के बाद पंचमेश शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम में चतुर्थेश होकर योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए राहु षष्ठ भाव में, तो वहीं केतु की स्थितियां द्वादश भाव में निरंतर तौर पर गतिमान। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा हमने की। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व क्या कह रहा है, निर्णय की अवस्थाओं के साथ में क्या प्रतिमान मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के साथ में अपना दृष्टि संबंध रखे हुए हैं। मुख्य रूपेण ये स्पष्टता यहाँ सामने निकल कर आती चली जाती है कि आप आत्मविश्वास के धनी मानी आधार के साथ में चलने वाले होंगे। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में है। लंबे समय से असफलताएं देखी थी, सफलता का स्वाद भूल गए थे, संघर्ष ही संघर्ष साथ में थे, उससे मुक्त होकर अब जीवन यात्रा आपको नए प्रतिमान के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं है। दूसरे क्रम में इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता आपके लिए है कि इस समय में व्यापारिक स्तर के ऊपर आप किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहेंगे, उस लिहाजा ये समय बिल्कुल अनुकूल अवस्थाओं के साथ में कहा जाएगा। बृहस्पति व्यक्ति विशेष की सोच में संतुलन देने वाले होते हैं। अमृतमय दृष्टि है। द मैन विद द अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस। ये जो अवस्था आपके समक्ष है, ये अद्भुत से भी अद्भुत कही जा सकती है। वहीं पर जो ठहराव की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, कोई तो ऐसा महीना निकले जो शांत चित्त भाव के साथ हो, जो रूटीन हम सोचें उसको फ्रेम करके आगे बढ़ते चले जाएं। ये पोजीशंस आपके लिए कंसोलिडेट होती हुई रहेगी। व्यापारिक जीवन में कोई भी सदी हुई नई शुरुआत आपके लिए बेहतर है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। देखिए, जब भी शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हो और वो भी वर्ष की शुरुआत में, और उसमें भी लक्ष्मी नारायण योग भी शुरुआती 7 दिनों में बनेगा, आर्थिक तौर पर आपके लिए वृद्धि एक अलग अनुगूंज के साथ में नजर आती है। पारिवारिक पक्ष के साथ हालांकि थोड़ी सी दूरी बन सकती है। अटके हुए रुपए पैसों में बहुत ज़्यादा जिद बहस करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही फ्लो को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात है कि धनेश यहाँ पराक्रम भाव के साथ में, और वो भी मंगल जैसे ग्रह हैं, सेनापति हैं, तो इसलिए ज़्यादा चिंताएं नहीं। कम्युनिकेशन में यहाँ जो आपकी एक अलग तरीके की आभा है उसको इस्तेमाल तो करें, परंतु कहीं पर भी ओवर प्रेजेंटेटिव होने से आपको इस महीने बचना चाहिए। और वहीं कोई भी तरीके का कमिटमेंट कर रहे हैं, हाथों हाथ शब्दों के साथ में खुद को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा रुक कर चलने की जो अवस्थाएं होती है उसको अपने भीतर तक स्थापित करके आप चलते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन है आपसे। वहीं पराक्रम भाव, अब देखिए, महत्वपूर्ण स्थिति है।
तुला राशि के महानुभाव गौर करें, यदि आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, व्यापारिक जीवन में किसी बड़े निर्णय को अपने साथ में काबिज नहीं कर पा रहे थे, जो सूर्य देव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम में शुरुआती 15 दिनों में लाभेश होकर रहेगी। ये अद्भुत अवस्था का वर्णित क्रम है। इस हिसाब से आपको यही गौर करना चाहिए कि आर्थिक तौर की जो यात्रा है वो पुनः चालू होने की तरफ आ सकती है। थोड़े बहुत समझौतों के साथ में भी आपको आगे बढ़ना होता है, तो कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। जॉब में जो रिज्यूम करने वाली अप्रोच होती है वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपके लिए एक अलग अप्रोच को एस्टेब्लिश कर रही है। इस एक भाव को अपने साथ में आप स्थापित कीजिएगा। तो वहीं पर जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और अधिक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर कहे जाएंगे, रुकावट नहीं। हालांकि जो दोस्तों के साथ में संबंध है उसमें कुछ तलखियाँ निकल कर आ सकती है। पूर्णतया उस एक अवस्था से आप संभल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें, ये हम निवेदन यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। चतुर्थ भाव, हृदय संबंधी रोग लंबे समय से रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं अब किसी प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब निर्णय में संकुचित नहीं हो, घबराहट की चादर को उतार फेंकिए और फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ यदि हेल्थ को लेकर हैं तो उनका सामना करना तत्परता से और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस बनाना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत अधिक स्तर पर चलती हुई एक अपेक्षित आभा रहेगी, जिसको आप जोड़िएगा अपने साथ। ये भी याद रखें कि यहाँ इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है, वो निरंतर तौर पर गतिमान है। मातृपक्ष के साथ में जो लंबे समय से आप दुविधाएं देख रहे थे, परेशानियां तथा पशुपेश के क्रम देख रहे थे, उससे मुक्त होकर आप गतिमान होने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी आपके लिए नकारात्मकता भरे सिरे उपस्थित नहीं है। एक निवेदन ये भी है आपसे कि आप सूर्य उपासना इस पूरे ही महीने करते रहिएगा। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके सामने निकल कर आ सकती है। पंचम भाव की चर्चा करें, स्टॉक मार्केट के साथ में आपके लिए एक अलग कंसिस्टेंसी भरी पॉजिटिविटी बनी हुई है। ये जो महीने के 21 से 22 दिनों का स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज का चलायमान होना होगा, ये आपके लिए अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करता है। आपकी जो स्टैट्स ड्रिवन अप्रोच है वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। इसी के साथ में जो आप यहाँ पर स्वयं को टेक्नोलॉजी संबंधी क्षेत्र में पुनः शिक्षा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उसमें भी रुकावटों एवं घबराहटों से मुक्त होकर आप आगे की ओर गतिमान होने वाले होंगे। निवेदन आपसे ये भी कि किसी भी रिलेशन में आप चले हैं, अब निर्णायक मौके सामने हैं तो रुकने की आवश्यकता नहीं है। पंचमेश शनिदेव की स्थितियाँ जो मार्गी क्रम के बाद 4 नवंबर से यहाँ निरंतर गतिमान है, आपके लिए और ज़्यादा तीव्रगामिता बनाती है। आप अपने निर्णय को ठोस आकार देकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, परंतु संतान पक्ष के साथ में गफलतें रहेंगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ये चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ने वाला गतिमान समय है। षष्ठ भाव, यहाँ राहु रोग और शत्रु हंता योग बना रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद से ही ये अवस्था निकल कर आई। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी देखिएगा कि जो शत्रु पक्ष परेशान कर रहे थे, उच्च अधिकारी के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसको हर बात में कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, नेगेटिविटी नज़र आती है, वहाँ से अब आपको सहूलियत मिल सकती है। इसी के साथ में जो कॉम्पिटिटर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपकी अर्निंग प्रोसेस में बारंबार सेंध लगाने का प्रयत्न कर रहे थे, वहाँ से भी दूरी बनती चली जाएगी। हालांकि स्टमक को रिलेट करते हुई जो कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती है और साथ ही साथ में कुछ हद तक जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं, वो हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। उससे मुख्यतया आप संभलिएगा। यहाँ जो लंबे समय से अर्थ पक्ष के साथ में आपके लिए बेहतरी तो थी, परंतु ऋण मुक्ति के साधन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उस लेवल पर हम पोजीशंस को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे थे। 6th हाउस के राहु वहाँ आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 7th हाउस के जुपिटर हैं, देवगुरु बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन है। देखिए, पराक्रम और व्यापार का परिवर्तन है। साहसिक निर्णय व्यक्ति के भीतर की अवस्थाओं का नव निर्माण है, आपके तेज का आधार है। आप यथार्थ के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को पराक्रम प्रथम और लाभ के साथ में देखेंगे, ये बेहतरी है। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जो उलझने बनी हुई थी, अब वो सुलझने की ओर आ रही है। ये पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए एक्यूमुलेशन में यहाँ पर मौजूद है। और वहीं पर
जो बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी तरीके के डिसीजन को इवॉल्व करना है, बेहतरी है। आईटी फील्ड में अपने वर्किंग प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, अब अपने क्लिनिक आदि को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो सपने संजोए हैं जहाँ से सेवा का भी भाव हो और साथ में अर्थोपार्जन भी चलता चला जाए। वो अवस्थाएं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को प्रदर्शित करने वाली हो जाती है। उस एक रूपक को अपने साथ लेकर चलिएगा। बिजनेस के पोजीशंस के साथ में यहाँ लॉन्गर टर्म की पॉजिटिविटी अब आपके लिए एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है। आपके दूरगामी निर्णय अब आपको ही सत्यापित करने वाले रहेंगे। अष्टम भाव शुक्र का दृष्टि संबंध अपने ही राशि भाव के साथ में है। हिडन प्रॉब्लम्स आई, आपने टेक्टिकली उसको हैंडल किया और आगे बढ़ते चले गए। ये अवस्था आपके सामने है। आपका हुनर, कला संबंधी स्थितियाँ काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देने वाली हो सकती है, परंतु स्नायु तंत्र की निर्बलता से पूर्णतया सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न आप यहाँ पर करते चले जाइएगा। ये नम्र निवेदन है आपसे। और वहीं कामकाजी जीवन में लोगों के साथ उलझने से हमको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये भी हम स्पष्ट रूपेण आपसे कहना चाहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में धीमापन है। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो बुध का दृष्टि संबंध 7 जनवरी के बाद से ही भाग्य भाव पर रहेगा। आध्यात्मिक बल शुरुआती 15 दिनों में मौजूद है, जो समस्याओं के समाधान का एक अलग मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। वो यात्रा भीतर से बाहर की है। बाहर के लोगों से सलाह लेकर बाहर ही काम कर देना वो नहीं। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो भीतर से डिकोड होकर बाहर आ रहा है। ये पॉजिटिविटी है आपके लिए। वहीं जो आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में मैनेजमेंट, मेडिकल फील्ड, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में भले ही वोकेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हो, ऐसी स्थितियाँ सारगर्भित तौर पर आपके लिए बेहतर है। वहीं जो आपके भीतर का दर्शन है वो शुरुआती 15 दिनों में आपको काफ़ी हद तक सहयोग देने वाला रहेगा। दशम भाव की चर्चा करें तो राहु का दृष्टि संबंध यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कामकाज के साथ में कुछ कोहरे जैसी स्थितियाँ आ जाना। आगे बढ़ गए हैं हम, फिर लगा अभी धुंधल का बहुत है, आगे बहुत चलने की अवस्थाएं सामने है, गुंजाइशें बहुत सारी है, परंतु लगने लगता है कि कैसे चलेंगे, किस हिसाब से चलेंगे। ये फ्लो कई बार ब्रेक होने की तरफ आता है, उससे आप संभल कर चलिएगा। हालांकि कामकाजी जीवन में आपकी उद्यमशीलता देखते ही बनती है और वो नए आकार को आपके समक्ष रखती चली जाती है। इस एक प्रेरणा के साथ में निरंतर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर क्रम का संप्रेषण रहने वाला होगा। ये क्लैरिटी अपने साथ में आप एस्टेब्लिश ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में एक अलग अनुगूंज को स्थापित करती चली जाएगी। इसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता नहीं है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचिएगा। लाभ भाव की यात्रा तय करें। लाभेश शुरुआती तौर पर पराक्रम भाव में रहेंगे। इसी वजह से लाभ के साथ में पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। कई बार व्यक्ति को लाभ मिलता है तो वो बड़े ही आलस्य के साथ में आ जाता है कि ठीक है अब तो चलते रहेंगे। एक व्यक्ति को जब सफलता मिलती है वो दुगनी रफ्तार के साथ में भागने लगता है। आपके लिए दूसरी परिभाषा यथार्थ के साथ में निरूपित होती है। रियल एस्टेट संबंधी वर्किंग अप्रोच जिसके साथ में चतुर्थ भाव की स्थितियाँ एकादश के साथ में यहाँ प्रत्यक्ष स्तर के ऊपर जुड़ी हुई है, आपके लिए 15 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाने में संकोच रखने की अब ज़रूरतें नहीं है। वहीं द्वादश की चर्चा करें तो केतु मोक्षकारक स्थितियों का यहाँ निर्माण करते हैं। मोह धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। शंकाओं के बादल जैसे ही हटे आप यहाँ संभावनाओं के अनंत आकाश के साथ में डटे हुए प्रतीत होंगे। और वहीं जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में होते हैं वो थोड़े से धीमेपन की आकृति को आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं। कुल जमाजोड़ यहाँ पर आपके लिए भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के साथ में सफलता अपने अद्भुत हस्ताक्षर करती चली जा रही है। स्लगिश प्रोसेस के साथ में कहीं पर भी खुद को बहुत ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरतें नहीं है। तो ये था शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।